अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ लर्निंग जावास्क्रिप्ट बेसिक कोर्स लेकर। जावास्क्रिप्ट के मुतालिक मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि आपका ब्राउज़र उन्हें रन करता है। इसके लिए हमें किसी किस्म के सर्वर की जैसे पीएचपी को रन करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत होती है, वेब सर्वर की। जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमें किसी किस्म के वेब सर्वर की ज़रूरत क़तन नहीं होती। आप सिंपल एचटीएमएल लिखें, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट्स के कोड्स लिखें और आप उसको रन कर सकते हैं। मैं इसको इस्तेमाल करने से पहले एक जावास्क्रिप्ट का नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसमें मेरे पास कोई फ़ाइल नहीं होगी। उस फ़ोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ जेएस। ऑलरेडी जेएस का मैंने फ़ोल्डर बनाया है। ये बिल्कुल ख़ाली है, आप देख सकते हैं। इसको मैं अपने एडिटर के अंदर इस फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ। ये जेएस का फ़ोल्डर, इसको सिलेक्ट किया। कोई फ़ाइल इसके अंदर नहीं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं और मैं यहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, ब्राउज़र के मुतालिक मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है, आप बग़ैर एचटीएमएल की फ़ाइल बनाए भी इस ब्राउज़र के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट्स के कोड्स आप रन कर सकते हैं। ये देखें, एक एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ। राइट क्लिक करें और सबसे नीचे ऑप्शन होती है इंस्पेक्ट की, उस पे क्लिक करें। ये साइड पे आपके पास कंसोल की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर बैठ के आप अपनी जावास्क्रिप्ट्स के कोड्स रन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अलर्ट कोटेशन के अंदर हेलो, कोटेशन बंद की और सेमीकोलंस एंटर करें तो ये देखें जावास्क्रिप्ट रन हो गया और मैंने एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवाया था, हेलो, वो नज़र आ गया। खैर, ये तरीका जब इस्तेमाल किया जाता है जब आपने इंस्टेंटली कोई टेस्ट करना हो जावास्क्रिप्ट के कोड्स को रन करके। इससे हमें ये बात पता चलती है कि आपका जो ब्राउज़र है वो जावास्क्रिप्ट के कोड्स को रन कर सकता है, बिल्कुल एचटीएमएल की तरह उसको वो समझता है। इसको मैं बंद करता हूँ, अपने एडिटर पे आता हूँ। यहाँ पर आकर मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल index.html या कोई भी नाम रख लें। HTML का मैं डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, एंटर। ये देखें, यहाँ इसको मैं टाइटल दे देता हूँ जावा स्क्रिप्ट, टाइटल दिया। इसको जब मैं ओपन करूँगा, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल ओपन हो गई। ये टाइटल आपको नज़र आ गया। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि आप के लिए समझना और जानना ज़रूरी है। हमें जो अभी लेटेस्ट वेब डेवलपमेंट है उसके दो हिस्से हैं, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड। बैक एंड वो लैंग्वेजेस हैं, वो कोड्स हैं जो कि सर्वर साइड पे रन होते हैं, जैसे पीएचपी, जैसे डॉट नेट, इस तरह की लैंग्वेजेस हैं। फ्रंट एंड में आपकी एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों मिलाकर आपकी एक खूबसूरत और डायनामिक वेबसाइट बनाई जा सकती है। इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। सिर्फ सिंपल एचटीएमएल से आप अपनी लेटेस्ट वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर सकते, डेवलप नहीं कर सकते। उसके साथ आपको सीएसएस भी मिलानी पड़ेगी और अब बग़ैर जावास्क्रिप्ट के भी आप कुछ नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट में बहुत जिद्दत आ गई है। जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत एडवांस हो गया है, आपको बहुत सारे फीचर्स और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। जावास्क्रिप्ट के कोड्स एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो टैग एचटीएमएल का इस्तेमाल करना पड़ता है वो स्क्रिप्ट टैग है। स्क्रिप्ट और स्लैश स्क्रिप्ट, इसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट के कोड्स लिखना पड़ते हैं। और जो कोड मैंने अभी ब्राउज़र में लगाया था, अलर्ट हेलो, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और उसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें
सेम वही चीज़, कोड एग्जीक्यूट हो गया, अलर्ट बॉक्स आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ जहन नशीन रखें कि जावास्क्रिप्ट के जितने कोड्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं। यानी ये जो अलर्ट का फंक्शन जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है, ये स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। अगर मैं इसको कैपिटल ए या इसका केस की सेंसिटिविटी चेंज करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आप वही इंस्पेक्ट खोलें, जावास्क्रिप्ट के जो एरर्स होंगे वो आपको इस जगह पे नज़र आएंगे कंसोल में। ये देखें, अनकॉट रेफरेंस अलर्ट, अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि जावास्क्रिप्ट रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा अलर्ट के फंक्शन को कैपिटल ए के साथ। तो जावास्क्रिप्ट के जितने कोड्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं, आपने उनको उसी केस के साथ लिखना है जो जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है। उस केस से आपने नहीं हटना जो आपको प्रोवाइड किए गए। आने वाले वक्त के साथ साथ जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल स्क्रिप्टिंग हो गई। आपकी HTML के कंटेंट को डायनामिकली चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जितने हम लोगों ने CSS में पढ़े थे सेलेक्टर्स कि हम लोग HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट उठाकर उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह CSS में यही काम कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। जबकि जावास्क्रिप्ट में आप उसके कंटेंट बदल सकते हैं, उसकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके एट्रीब्यूट्स बदल सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। अब मेरे इस डॉक्यूमेंट में मैं ये कोड ख़त्म करता हूँ। मेरे इस डॉक्यूमेंट में इस वक्त कुछ भी नहीं है। मैं एक डिव बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ div1, उसकी आईडी रख देता हूँ, आई मीन ये। उसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा, दिस इज़ माय डिफ़ॉल्ट डिव, और डेफिनेटली मुझे इस तरह का रिज़ल्ट नज़र आएगा। मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से इसके कंटेंट बदलना चाहता हूँ। जावास्क्रिप्ट की मदद से, जावास्क्रिप्ट में आपने कहना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम है div1 डॉट इनर HTML कंटेंट हैज़ बीन चेंज्ड, सेमीकोलन एंड में। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के मुतालिक एक चीज़ ये भी याद रखें कि इसको C++ जो लैंग्वेज है उसको फॉलो करते हुए इसके कोड्स और इसके सिंटैक्सेस वगैरह लिखे गए हैं। PHP का भी यही है। PHP में जो फॉर लूप हैं, फॉर ईच लूप है, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो C++ से कॉपी किया गया है। जावास्क्रिप्ट में भी ऐसा ही है काफ़ी चीज़ों का। इसके अंदर भी लूप्स वैसे ही होते हैं, सब कुछ आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि मैंने जैसे कि पहले बताया कि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी डॉक्यूमेंट को आपने स्मॉल में ही लिखना है, और डॉक्यूमेंट का आगे जो प्रॉपर्टी दी गई है गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी आपके इस पूरे HTML के अंदर आईडी की मदद से मैंने एलिमेंट को पिक करना है, और जिसका गेट एलिमेंट में से E कैपिटल, बाय का B कैपिटल, आईडी का I कैपिटल होना लाजमी है। अगर ये केस चेंज होगा ये काम नहीं करेगा। मैंने आईडी बताई जो कि div1 ये है, और डॉट इनर HTML का मतलब कि अंदर वाली HTML मैंने बदलनी है। अगर मैं हैज़ को बोल्ड कर दूं क्योंकि ये HTML है, अब डिफ़ॉल्ट में दिस इज़ माय डिफ़ॉल्ट डिव, मगर जैसे ही ये डॉक्यूमेंट लोड होगा, इसको सेव किया, रन करके देखते हैं, रिफ़्रेश। ये देखें, जैसे ही ये डॉक्यूमेंट लोड हुआ, क्या हुआ, उसके कंटेंट चेंज हो गए। इसमें मज़ीद हम लोग जिद्दत कर सकते हैं, यानी मैं चाहता हूं कि पहले वाला कंटेंट भी रहे और मेरा कंटेंट बीच में अपेंड हो जाए, ये काम भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा वही लॉजिक जो हम PHP में भी इस्तेमाल करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करें ओल्ड HTML के नाम का, आप ये कॉपी करें, ये देखें, इनर HTML पिक करके वो वेरिएबल ओल्ड HTML में सेव कर लें। मैं ज़रा अलर्ट करके ओल्ड HTML को डिस्प्ले करता हूँ, फ्रेश। ये देखें, ओल्ड HTML मेरे पास इसमें सेव हो गई, दिस इज़ माय डिफ़ॉल्ट डिव। फिर मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर इस को इजाफा कर दिया जाए, HTML प्लस, ये देखें,
ओल्ड HTML जो भी थी वो वेरिएबल ओल्ड HTML में सेव हो गई। प्लस का मतलब है कि उसको मैंने उसके साथ जोड़ना है, कॉन्कैटिनेट करना है, अपेंड करना है, और वो मैंने लिख दिया कंटेंट हैज़ बीन चेंज्ड, वही जो पहले कंटेंट थे। तो उसका रिजल्ट, ये मैं अलर्ट ख़त्म कर दूं, उसका रिजल्ट ये देखें, ओल्ड HTML मेरी यहाँ तक थी, उससे आगे मैंने मज़ीद कंटेंट ऐड किए और वो मेरे उस HTML का पार्ट बन गए। तो ये जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट में जो हमारे ये जो सिलेक्टर हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, इससे हम हर किस्म के एलिमेंट्स पिक करके उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बदल सकते हैं। जैसे इमेज का एक टैग होता है, उसका एट्रीब्यूट होता है src, जिसमें हम पाथ बताते हैं इमेज की फ़ाइल का। मैं कहता हूँ कि वो पाथ चेंज हो जाए। मगर जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल में लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इवेंट्स, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, जो कि HTML के हर एलिमेंट के ऊपर काम करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो काम हो रहा है, ये वाला काम, ये इजाफा, ये जब डॉक्यूमेंट लोड हो तब ना हो। मैं एक बटन का इजाफा करता हूं, टाइप बटन चेंज, उसके मैं कहता हूं ये, अब ये इस कोड को, ये जो दो कोड्स हैं मैंने इनको कमेंट कर दिया, अभी ये काम नहीं करेंगे। क्लिक, ये रिफ्रेश किया, जो काम पहले हो रहा था कि कंटेंट चेंज हो रहा था या कंटेंट अपेंड हो रहा था, वो मेरे इस बटन के क्लिक करने पे हो। यानी कौन सा इवेंट? क्लिक का इवेंट। बटन के क्लिक इवेंट पे ये काम यही हो जो अभी हो रहा था, मगर वो मेरे मखसूस टाइम पे हो। पेज लोड पे तो मुझे ज़ाहिर है मेरे इतने ख़ास काम का नहीं होगा, मखसूस इवेंट जो हम इसके साथ बाइंड करेंगे उससे हो। उसके लिए HTML बहुत नहायत सिंपल तरीके से आपको कोड प्रोवाइड करते हैं। ऑन क्लिक, आप यही जो कमांड थी ये उठाएं, कॉपी करें, ऑन क्लिक के इक्वल में वो आप पेस्ट कर दें। अच्छा, अब इसमें आपको ज़रा ये ख्याल रखना पड़ेगा, ऑन क्लिक इक्वल, क्योंकि ये डबल कोट्स से शुरू हो रहा है। अब मेरे इस कोड के अंदर भी डबल कोट्स हैं, कोटेशन है। तो या तो आप ये करें कि ये जो इर्द गिर्द वाले हैं इसको सिंगल और एंड में भी सिंगल, ताकि वो ब्राउज़र उसको अच्छी तरह समझ ले, आसानी हो जाए। या फिर आप बाहर डबल कोट रहने दें, अंदर आप सिंगल कोट कर दें, तो दोनों काम करेंगे। ये देखें, काम वही हो रहा है। हाँ, इसमें भी एरर आएगा क्योंकि मेरे पास अभी ये ओल्ड HTML का वेरिएबल नहीं बना हुआ। आप सिंपल इसको ख़त्म कर दें, मैं कंटेंट चेंज कर रहा हूँ, और ये किस वक्त होगा? जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक इवेंट के ऊपर। ये देखें, रिफ्रेश, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें, कंटेंट हैज़ बीन चेंज्ड। और जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ क्लिक इवेंट नहीं, हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं। मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर जो मैं माउस लेके जाऊँ तब ये काम हो जाए, माउस इस बटन से बाहर निकालूँ तब काम हो जाए, सिंगल क्लिक पे ना हो, डबल क्लिक पे हो जाए। इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स हैं। जब इस पे कर्सर जाए, फोकस हो, फोकस आउट हो, आप को मैं बाद में लिंक भी दे दूंगा जहां आप जावास्क्रिप्ट के तमाम इवेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं। अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो काम करते हैं, जिसमें सर फहरिस्त क्लिक इवेंट है। ऑन क्लिक, ऑन DBL क्लिक डबल क्लिक के लिए, ऑन माउस एंटर जब माउस उसके ऊपर जाए, ऑन माउस आउट जब माउस उससे बाहर आए, ऑन फोकस जब कर्सर उस पर फोकस करे। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट या जो फॉर्म की जो फील्ड्स हैं उनके लिए। अच्छा, अब ये ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने क्या किया कि एक कमांड एग्जीक्यूट की। ये पॉसिबल है कि मुझे ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर ज़्यादा कमांड्स एग्जीक्यूट करनी पड़ जाएं, जावास्क्रिप्ट की ज़्यादा स्टेटमेंट्स चलानी पड़ जाएं। तो ऑन क्लिक पे मैं कर तो सकता हूँ, ये सेमी कॉलन पे एक स्टेटमेंट ख़त्म हो गई, नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, मगर वो डेफिनेटली फिजिबल नहीं रहेगा। और बहुत सारे ऐसे पेचीदा काम जो कि लाजमी हो जाता है बाज़ औक़ात आपको नई लाइन पे लिखना, वो यहाँ पे काम ही नहीं कर सकेंगे। तो इस सूरत के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बना लेते हैं।
फंक्शन, फंक्शन का आप कोई भी नाम रख लें, फंक्शन का नाम रख लें क्लिक्ड, फंक्शन का नाम ब्रैकेट्स और उसकी बॉडी जो कि करली ब्रैकेट्स से लगती है। अब उस फंक्शन के अंदर जो भी ये वाली जो दो स्टेटमेंट्स थी इनको मैं अनकमेंट करता हूं और इस फंक्शन के अंदर ले आता हूं, पेस्ट करता हूं। अब क्या होगा, जो ऑन क्लिक इवेंट है इस पे मैंने सिर्फ इतना कहना है कि जब भी मैं ऑन क्लिक करूं तो क्लिक्ड का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाए। उस क्लिक्ड के फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, चाहे आप लंबा चौड़ा कुछ भी पूरा स्क्रिप्ट लिख डालें, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सी, रिफ्रेश। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें कंटेंट अपेंड हो गया। और मैं सिर्फ इतना करता हूं, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर और ऑन माउस एंटर दोनों काम करते हैं। अब ऑन माउस ओवर जैसे ही उसके ऊपर माउस जाए, ये देखें रिफ्रेश, मैं क्लिक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ माउस इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये काम हो गया। अच्छा, मैं कहता हूं कि मेरे क्लिक इवेंट पे कोई और काम हो, माउस ऊपर ले जाने पे कोई और काम हो। सी, मैं इसको वापस ऑन क्लिक इवेंट कर देता हूं, ऑन माउस एंटर या ओवर। इसके लिए मैं एक और फंक्शन लिख लेता हूं, फंक्शन माउस ओवर। इसको कॉपी कर लूं, इसके अंदर माउस ओवर होने पे मैं ये कहता हूं कि मेरा जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना, उसकी जो बीजी कलर है वो रेड हो जाए, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए जब माउस उसके ऊपर जाए, बटन के ऊपर, क्योंकि मैंने माउस एंटर या माउस ओवर का इवेंट लगा लिया। रिफ्रेश, ये देखिए मैं माउस सिर्फ लेकर गया हूं उसके ऊपर तो वो रेड हो गया। अभी मैंने क्लिक नहीं किया, क्लिक करूंगा तो ये काम हो जाएगा, कंटेंट चेंज होने वाला। अच्छा, माउस मैं चाहता हूं कि मैं माउस जब वापस उसके ऊपर से लेके आऊं तो वापस वाइट हो जाए, तो आप ऑन माउस आउट, आप अच्छा मैंने ये मूव ओवर लिख दिया, डजेंट मैटर, फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलें, मैं एक माउस आउट ये फंक्शन बना लिया मैंने और ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया माउस आउट पे, और इसमें मैं कह देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर वाइट, वापस वाइट हो जाए। लेट्स सी, रिफ्रेश। अब मैं माउस इसके ऊपर लेके जाता हूं, रेड है, माउस इससे बाहर लेके आता हूं, वापस वाइट हो जाता है। ये देखें, मैं तेज़ी से करता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ माउस को मूव कर रहा हूं। तो इस तरह आप जावा स्क्रिप्ट की मदद से पावर दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। अब CSS और CSS से आप उसको खूबसूरत बनाएं, HTML से अपना डॉक्यूमेंट तैयार करें और जावा स्क्रिप्ट से उसको पावर दें, डायनामिक बनाएं, कंटेंट लोड करें या डिफरेंट फीचर। ये जो काम अभी हमने किए हैं, क्लिक इवेंट पे चीज़ें चेंज करना, ये HTML नहीं कर सकती या CSS नहीं कर सकती। उसको पावर देने के लिए आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, और जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ आपके ये ब्राउज़र में रन होता है। तो जो डेटाबेस से रिलेटेड हैं, जैसे लॉगिन करने का काम या किसी यूज़र की ऐसी इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस से आनी है, वो डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकता। फिर ये रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, सर्वर से जो रिस्पॉन्स आएगा, डाटा आएगा, फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से ही आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, जिसे एजेक्स बोलते हैं। एजेक्स के बारे में भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आने वाले वक्त में, आने वाले लेसन्स में। इस जावास्क्रिप्ट के इस सीरीज़ में तो नहीं, मगर इस जावास्क्रिप्ट में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। आपने देखा कि आज हमने इस मुख्तसर से लेसन में जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन और जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी, और किस तरीके से हम लोग चीज़ों को बदल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर पावर ला सकते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेसन समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगले लेसन तक के लिए, लेसन नंबर 2 तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।